नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण जंतर मंदिर से। आज हमारा एजुटेशन का हड़ताल का जो जंतर मंदिर में 23वां दिन है, 23 डेज जो हमारा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चल रहा है। जो हमको वहाँ बैठने का आदेश देने में कभी कभी जो प्रशासन गुद्दम लड़ाई पर आ जाता है, जो कि उसका पीछे हमारा जो प्रशासन का पीछे दबाव पड़ रहा है। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ें सहन करते हुए हम लोग बिल्कुल कड़ाकत धूप में जो जंतर मंतर का रोड में हम लोग बैठा हुआ है। ना हमारा जो बैठा हुआ जगह पर ऊपर से ना कोई टेंट है, बिल्कुल पेड़ ऐसे छाया भी नहीं है, लेकिन डटे हैं हम। जो स्वास्थ्य सुविधा हमको वहाँ बिल्कुल कम है। पूरा भारत की समस्त पूर्व सैनिकों का जानकारी के लिए हमने ये मैसेज दे रहा हूँ। जो जंतर मंतर में बैठा हुआ पूर्व सैनिक को जो हम लोग ने 20/2/2023 से उधर अनशन में बैठा हुआ है, हम लोगों को आप हमारा जो मांगे जो सरकार के पास है, हम लोग उस जगह पर स्वास्थ्य सुविधा सारे सुविधा के साथ में नहीं बैठा है। जो कि फिर भी हमारे पास हिम्मत है। वो हिम्मत के पीछे पूरा देश में जो पूर्व सैनिक जो हमारा समर्थन में हाथ मिलाता है, उसी की वजह से हम लोग उस जगह पर बिल्कुल डटे हैं। जो हमारा मांगे सरकार के सामने रखे, अभी नहीं तो कभी नहीं करके, और ये आर पार का लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, ये नाराएं लगा के हम लोग उस जगह पर बैठा है। हम पीछे हटेंगे नहीं, हम पीछे एक भी इंच नहीं हटेंगे। अच्छा, प्रशासन हमारा ऊपर दबाव डाल दे या अरेस्ट कर दे या हमारों को कुदाल दे, ना गोली मार दे, ऊपर से दोसर चला दे। जो कि हमारा मांग जायज है, नाजायज मांग हमने नहीं की है। जो भी जायज मांग है उसके ऊपर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी चर्चा करना जरूरी है। जरूर एक दिन ये होंगे। जो कि हमने इस देश की सेवा की है, देश की सेवा किया पूर्व सैनिक है, बुजुर्ग है, जो 90 साल से ऊपर वाला बुजुर्ग तक जो धूप में बैठा हुआ है। इसलिए इसके ऊपर समझा लेना सरकार का काम है। लेकिन कुछ बातें मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ। जो पूर्व सैनिक जो हमारा समर्थन में, काफी लोग हमारा समर्थन में हाथ मिलाया गया है, लेकिन कुछ जो वही नाम वही शब्द इस्तेमाल करने में मजबूर है। जो जयचंद, जो हमारा ही देशीय जवान एनसीओ, जो कई संगठनों के अंदर जो पदाधिकारियों का पद निभा रहा है, और उस संगठन के पीछे ऑफिसरों का पर्दा का पीछे अफसर बैठ के उनको उकसाया जा रहा है। इसलिए वो जो हमें तोड़ने का कहानी वहाँ गिना रहा है। हमने सुना है, हमने देखा है, हमारा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, जो केरला स्टेट के अंदर जो जंतर मंतर से जो भी मैसेज जो सोशल मीडिया द्वारा जो ग्रुपों के अंदर पहुंचता है, जो केरला स्टेट एक्सर्विसमैन लीग का जो ग्रुपों के अंदर जंतर मंतर की न्यूज़ पहुंचते टाइम पर वहां का उस ग्रुप का जो एडमिन्स जो भी वो एडमिन्स है, वो बिल्कुल अफसर भी है उसमें, हमारे जैसे जवान भी है उसमें। उन्होंने उस मैसेज को तुरंत एडमिन पैनल से उसको डिलीट किया जा रहा है, जो कि जंतर मंतर का मैसेज किसी जवान तक ना पहुंचे। इसलिए जो सोशल मीडिया के बारे में जो जानकार है उन्हीं तक पहुंचता है, जो उसमें जानकार नहीं है उनको इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। जो कि हमारे को तोड़ने के लिए, हमारा अनशन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचाया गया है। उसी का एक मिशन जो मैं आपको अभी इस वॉइस से बता रहा हूँ। मैं साउथ इंडिया के एक्स-सर्विसमैन को खास तौर पर मैं केरला, तमिलनाडु, जो तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश की एक्स-सर्विसमैन को, पूर्व सैनिक को मैं जंतर मंतर की तरफ जो इन्वाइट कर रहा हूँ, आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग इसी जैसा हरकत वहाँ करने से भी यहाँ पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है वो कमजोर पड़ने वाला नहीं है। आप गलत काम कर रहा हो, आप गलत काम करते हैं तो उसका अंजाम आपको ही मिलेगा। जो कि आप जिंदगी से आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो मर मिट जाएंगे, तो आपका परिवार भी इस दुनिया में जीना है।
2019 से लेकर आपको मालूम होना चाहिए जुलाई 2019 से OROP 2 हमारे लिए लागू है। अभी तक उसको ऊपर सही निर्णय सरकार ने नहीं की है। कईयों को एक टाइम का एरर मिला होगा, कईयों को कुछ नहीं मिला। GSUs के लिए कुछ नहीं है, 0 है। और जो 2016 से पहले जो भी आया हुआ है उनके लिए जो सिपाही से लेकर हवलदार तक कुछ पैसा मिला है। 2016 के बाद जो भी रिटायरमेंट है उनका पेमेंट के हिसाब से, उनका पेंशन का हिसाब से पिछले वाला का फिट किया जाता है। इसलिए 2016 के बाद जो भी रिटायरमेंट हुआ है उनके लिए कोई ORP का कोई पैसा फंड की जरूरत नहीं पड़ता है। GSUs का 0 होने की वजह से GSUs को भी कोई फंड की जरूरत नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जो 2014 के बाद जो रिटायरमेंट होके आया हुआ है प्रीमेच्योर वाले के लिए भी कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है, देने की जरूरत नहीं। और हमारे जो विडोस है सेम उसी का साथ में भी वही है, जो विडोस का साथ में भी वही है। जब GSU का जो विडोस है उनके लिए इतना नया पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फिर 23,000 करोड़ गया कहाँ? यही हमारा एक मोटे तौर पर हम सरकार के पास यही मांग रखा है। तो जो 62, 60, 61, 62 साल का, 60 साल का, 58 का उम्रों में जो बाहर आया हुआ अफसरों को OROP दे दिया है, जो कि OROP का हक जो कम उम्र में पेंशन वाले के लिए ही लागू है। ये कहानी हम दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी धूप में कड़क धूप में हम लोग बैठा है, मांग कर रहा है। तो हम लोगों का मैसेजों को जो बिल्कुल बाकी जो आम जनता तक न पहुंचाने का कोशिश हमारा ही जयचंद बोलूं उसको या चमचगिरी बोलूं कोई समझ में नहीं आ रहा है, जो उनको खुश करने के लिए बैठा हुआ है। चंद फायदा के लिए पदाधिकारी बन के बैठा हुआ जो व्यक्तियों ने उनको जो किसी को खुश करने के लिए इसी जैसा काम किया जा रहा है। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है उनका भाई जो खड़क धूप में जो यहाँ पुलिस के डंडे के सामने जो पुलिस का डंडा सामने लगाते हुए चारों तरफ ड्यूटी लगाते हुए बैरिकेड लगाते हुए बिल्कुल धूप में कोई ठंड नहीं है, एक चद्दर बिछा के हम लोग ने वहां बैठा हुआ है हमारा साथ देने के लिए। उनके पास हिम्मत नहीं है तो कम से कम मैसेज तो आगे पहुंचाओ। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, हम लोग डटे हैं, हम लोग इधर रहेंगे। जो आप लोग सभी देश के पूर्व सैनिकों को जानकारी के लिए मैं वॉइस में आया था। जो आप लोगों को एक सोच है, तो सोच को मैं तोड़ना चाह रहा हूँ। वो ये है पूर्व सैनिक जो नॉर्थ इंडिया में जो भी यहाँ हरियाणा, पंजाब, जो राजस्थान, दिल्ली, UP, MP का जो पूर्व सैनिकों ने जो मोर्चा संभाल कर रखा है इस जगह पर, तो आप लोग उन्हीं की वजह से ही गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सुनता है। पहले से ऐसे थे, ये कोई नया कहानी नहीं है। उनका साथ देने में साउथ इंडियन हिचकता है। जो अब थोड़ा कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ परसेंटेज, सिर्फ कुछ परसेंटेज को बोल रहा हूँ। मुश्किल से 5 या 10% लोग जो ये हमारा जो मैसेजों को रोकने का कोशिश किया जा रहा है, जो जयचंद वर्ग का कुछ लोग करीब 5 या 10% होंगे, लेकिन बाकी 90% तक जो जानकार हो चुके हैं। इसलिए आप सबको इसको ऊपर चिंता करने की जरूरत है। जो हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, हम कैसे बैठा, हम साख सुविधा के साथ में नहीं बैठे हैं। हम उधर एक गिलास पानी भी अगर पीते हो अपना पैसे से ही पीता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए सरकार हमको सब प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो कि हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हमारा हक के लिए हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सरकार का पास असली बात पहुंचा नहीं है, असली तरीका से नहीं पहुंचा है। इसलिए जब तक हमारा फिटमेंट फैक्ट बराबर नहीं होंगे और MSP बराबर नहीं होंगे, हमारा एक अनशन ऐसे चलते रहेंगे। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला जो 2014 के बाद जो प्रीमेच्योर आया हुआ है उनके लिए लागू नहीं है। 2014 का पहले जो रिटायरमेंट आया हुआ है उनके लिए वो ROP लागू है, जो हम लोगों को 2 जगह पर लेकर आके खड़ा कर दिया। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट तो एबल ऑथराइज रिटायरमेंट है, जो हम टर्म्स एंड कंडीशन जो पूरी किया हुआ है, और हमारा मैच्योर सर्विस पूरा होने के बाद ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है। इसलिए ये ऐसी विसंगताएं उस सरकार का सामने गिना के हमारा ऑफिसरों ने अपना फायदा उठाया है। और जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए और OROP लागू नहीं है, तो फिर 58 की उम्र में, 60 की उम्र में, 62 की उम्र में आए हुए अफसरों को कैसे ये लागू हो गया? ये सवाल का जवाब आप लोगों के सामने है।
तो आप लोग जंतर मंतर की तरफ देखिए और जो आप लोग जो आपके मन में जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में जो मैसेज आपके पास आता है सोशल मीडिया उसी को आप आगे तक पहुंचाने के लिए कोशिश करिए। जय हिंद। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आर पार की लड़ाई है, समानता की लड़ाई है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको जंतर मंतर की तरफ हम आज भी स्वागत कर रहा हूँ। आज 23वां दिन है, 23 डेज। जय हिंद, वंदे मातरम।